दोस्तों कैसे हैं आप लोग। बिग बॉस का दूसरा हफ्ता भी बीत चुका है। अगर आपने दूसरा हफ्ता भी नहीं देखा है तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तानिया मित्तल जो दूसरे हफ्ते भी अच्छे से छाई रही भाई, वो सुबह सुबह नीलम के लिए थोड़ा बहुत पोहा मांग रही थी क्योंकि नीलम की तबीयत खराब थी। लेकिन जो नेहल ने किया है भाई, ऐसा बर्ताव तो शायद ही कोई करता होगा। नेहल क्या करती है समझ नहीं आता, खाने के अलावा कभी इनको कोई मुद्दा नहीं मिला लड़ने के लिए। और दूसरी जगह जीशान और जो वसीर है, वो जो तानिया मित्तल है उनको कह रहे थे कि स्मोकिंग एरिया साफ कर दो, लेकिन उन्होंने कहा मैं स्मोक नहीं करती तो मैं उस एरिया को भी साफ नहीं करूंगी। भाई बात भी सही है, अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता तो उस पर हाथ भी नहीं लगाता कई बार। तो थोड़ा सा एरिया है, अगर आप लोग स्मोक कर रहे हैं तो आप साफ कर सकते हैं। लेकिन भाई जीशान और वसीर को कौन समझाए। उसके अलावा भाई जो नेहल है, इनको तो कोई और मुद्दा मिलता नहीं है। लेकिन नीलम बहुत अच्छी लड़की दिख रही है, बहुत अच्छे से अपनी दोस्ती निभा रही है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। नेहल बहुत खराब लगी। एक वो पीस एक्टिविस्ट बताने वाली जो फरहाना है, उन्होंने तो हद कर रखी है भाई। वसीर के साथ उनकी इतनी लड़ाई हुई कि एक दूसरे का उन्होंने सामान भी तोड़ दिया, एक दूसरे का बिस्तर वगैरह पानी में फेंक दिया और एक दूसरे को इतना कुछ भला बुरा बुलाया है जिसकी कोई हद ही नहीं है। हालांकि जो वसीर थे वो तो लड़ रहे थे लेकिन वो गंदा नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो फरहाना है भाई, उनके मुंह से तो क्या निकलता है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। भाई अपने आप को ये पीस एक्टिविस्ट बोलती हैं और पीस एक्टिविस्ट ऐसे कहाँ के होते होंगे ये समझ नहीं आता, क्योंकि घर के अंदर तो इन्होंने कोई भी शांति नहीं फैलाई है अभी तक, बल्कि इतनी अशांति तो भाई किसी ने नहीं फैलाई होगी। घर का एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जिसके साथ ये नहीं लड़ी होंगी, जिनके साथ गंद इन्होंने नहीं बोला होगा। खासकर नीलम के साथ, जो नीलम उनको कुछ भी नहीं बोलती है, उसके बावजूद भी नीलम को इन्होंने 2 पैसे की लड़की शो में क्या करनी आई है ये बोला था। भाई हद है इस लड़की की। अब वीकेंड की वार पर देखने की ये है कि भाई क्या इनको बोला जाता है, क्योंकि इतना अति अच्छा नहीं लगता। भाई आप कितना भी दिखाने की कोशिश करो, ये सब चीज़ें किसी को पसंद नहीं आती, चाहे वो कोई भी हो, खुद आपके फैंस भी हो वो भी पसंद नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग जो अभिषेक है वो और अमाल की लड़ाई। अमाल वहाँ पर लेटे हुए थे और वहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे जो अभिषेक हैं वो, तो अमाल उनसे कहते हैं कि यहाँ पर खाना मत खाओ, बाहर जाके खाओ। लेकिन जब अभिषेक नहीं जाते हैं तो वो बहुत भड़क जाते हैं और उनको गाली भी देते हैं। इसी बात पर उन दोनों की काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन उसके बाद दोनों का बीच बचाव किया जाता है। लेकिन हद है भाई, अमाल को जो देखना चाहते थे लोग कि भाई सिंगर है, सामने से कैसा खेलता है, लेकिन भाई वहाँ जाके सिर्फ उनको एरोगेंट ही बोला जा रहा है ज़्यादातर सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए आते हैं और 2 डायलॉग बोल के चले जाते हैं। और जो तानिया मित्तल है उनको तो घमंडी बोला ही जा रहा था, लेकिन उन्हीं के ही मेल वर्जन लगते जा रहे हैं। जो अमाल के बाद जो अमाल है उन्होंने अभिषेक से माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन उसके बाद मृदुल तिवारी को समझाते हुए दिखे अमाल, जीशान और वसीर। बहुत अच्छे से दोस्तों की तरह उनको समझाया कि भाई जो नतालिया के साथ तेरा चल रहा है अच्छी बात है, दोस्त बना, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तू घर के अंदर जो करने आया है वो कर, क्योंकि बाद में रोता हुआ दिखे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम कर। और इन सब चीज़ों में मृदुल तिवारी भी बोलते हुए दिखे कि हाँ आप लोग सही कह रहे हो, मैं आपकी बात मानूंगा। ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही थी, जैसे एक दोस्त अपने दोस्तों को समझाता है या अपने से छोटे लोगों को समझाते हैं उम्र में, उन लोगों के देखकर बड़ा अच्छा लगा। भाई मृदुल तिवारी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन एक टास्क के दौरान उनको जो है उनके चेहरे पर चोट लग गई और उस दौरान भी बड़ा बुरा लग रहा था उन्हें देखकर। और घर के अंदर जो है वसीर का भी जो बर्थडे है वो मनाया गया और नीलम का भी बर्थडे मनाया गया। ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस के घर में इस तरीके से बिग बॉस में खेला जा सकता है मनोरंजन के साथ, लेकिन ऐसा होता क्या है, दूसरे दिन से ही लड़ना धरना शुरू हो जाता है। सभी ने बहुत अच्छा किया। उसके बाद एक टास्क हुआ जिसमें सभी को अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम दिए गए थे करने के लिए, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन को वही वाला काम दिया था, या फिर डांस वाला नीलम को दिया गया था, और किसी को रोस्ट वाला दिया गया था। ये सब चीज़ें दी गई थी, लेकिन इन सब चीज़ों में सब ने बहुत बढ़िया किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया जो हम लोगों को तो पसंद आया वो था तानिया मित्तल का, क्योंकि तानिया मित्तल का ये प्रोफेशन नहीं है कि वो ये सब चीज़ें करे, लेकिन उन्हें पोयम विथ थोड़ा रोस्ट वाला डाला था जो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा था। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वो कर पाएंगे, क्योंकि उनका ये सब जोन ही नहीं है, सब लोग तो पहले से ये सब चीज़ें करते आ रहे हैं, उनका प्रोफेशन है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया। और तानिया मित्तल को देखकर एक और अच्छी चीज़ लगी, वो हर चीज़ के लिए तैयार रहती है और करती भी है। घर के अंदर कैप्टनसी टास्क हुआ जिसमें अभिषेक और वसीर थे, लेकिन भाई दोनों के बीच में बहुत अच्छी कांटे की टक्कर हुई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हुई जिसमें कि अभिषेक ने जो है वो अचानक से स्टूल से उठाना था, तो जो फरहाना है उसको उठाकर नीचे रख दिया था। उस वक्त फरहाना हंस रही थी और नॉर्मल थी। उसके बाद हालांकि उन्होंने उनको डांटा और सभी लोगों ने भी डांटा, और अभिषेक ने तुरंत जाकर उनके पैरों पर माफ़ी मांगी और कहा कि गलती से मैंने ये कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं था, स्पोर्ट्स वाले सबको पता होगा कि ये सब चीज़ें हो जाती हैं, कोई उन्होंने दिमाग लगाकर या फिर सोच समझकर ये सब नहीं किया था। तो तानिया
वहाँ पर भी बहुत अच्छे से उनको समझाते हुए देखी, खासकर अशनूर ने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा परेशान दिखे अभिषेक और उनको बुरा लग रहा था कि मैंने ये क्या किया, क्योंकि वो बहुत बार माफ़ी मांग चुके थे फरहाना से और जो घर के लोग हैं उन लोगों ने भी उनको काफ़ी डांटा और उनसे कहा कि तुम माफ़ी मांगो। लेकिन जो टास्क हुआ था दोनों बहुत थक चुके थे उसमें, और उसके बाद जो बशीर थे उन्होंने टास्क जीता और वो कैप्टन बन चुके थे। और उसके बाद जो अभिषेक हैं उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की थी, पहले भी उन्होंने एक टास्क खेला था, इन्होंने काफ़ी मेहनत उन्होंने की थी, लेकिन इसके बाद जो है उनको काफ़ी कुछ सुनाया गया, खासकर नेहल के दौर में। नेहल तो भाई अभिषेक के पीछे पड़ी हुई हैं, उनको और कोई मुद्दा मिलता नहीं है, तो इस बार उन्होंने अभिषेक को पकड़ लिया। एक और टास्क हुआ था जिसमें कैप्टनसी के लिए ही था, सभी लोगों को साथ में भागना था, तो वहाँ पर मृदुल तिवारी को चोट लग गई थी गलती से, और वो था आवेश के हाथ से। भाई जब हम दौड़ रहे होते तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ हाथ पैर जा रहे होते हैं, लेकिन जो नेहल है भाई वो बार बार यही बोल रही थी कि अभिषेक ने मारा था, जबकि अभिषेक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब नेहल काफ़ी कुछ बोलती हैं फरहाना को, तो फरहाना दोबारा से जो है अभिषेक को बोलती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और बहुत कुछ बोलते हैं नेहल के साथ में मिलके। लेकिन जब दिखाया जाता है कि उन्होंने उनसे बहुत बार माफ़ी मांग ली थी, और जो अशनूर हैं वो भी समझाती हैं, घर के सारे लोग भी समझाते हैं, लेकिन भाई उन्होंने तो भाई हद ही कर दी। दोनों को लगा कि हम लोग वुमन कार्ड खेलेंगे, भाई हम भी लड़कियां हैं, हमने भी देखा है कि भाई क्या इंसान सोच समझ कर करता है क्या नहीं करता है। लेकिन अशनूर ने असली दोस्ती निभाई और सभी लोगों को समझाने की कोशिश की, फरहाना को भी। लेकिन जब गौरव ने वो सब चीज़ें समझाई कि जो सब लोग देख रहे हैं वो उस हिसाब से डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम ही लोग यहाँ पर नहीं हैं, बाहर से भी लोग आपको देख रहे हैं, इन सब चीज़ों के बाद फरहाना थोड़ा चुप हो गई। लेकिन अब आया वीकेंड का वार। वीकेंड के वार पे फरहाना की ऐसी क्लास लगाई है सलमान खान ने कि भाई लगनी भी चाहिए थे, क्योंकि इस लड़की के मुंह से क्या निकल रहा है पता भी नहीं चलता है। और नीलम को भी सपोर्ट किया, जिसमें उन्होंने उनको 2 पैसे की लड़की कहा था। साथ ही जो कुनिका मैम है उनको भी काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया, और कुनिका मैम की और जो तानिया की है अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। यहाँ पर कुनिका ने अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बताया कि 27 साल वो लिव इन भी रही और मैंने हमेशा सबसे छुपा के रहा, लेकिन अब जाके मैंने सबको बोला है तो दिल हल्का हुआ है। मेरे जिसके साथ मैं लिव इन भी रही थी उसने जो है मेरे नाक के नीचे किसी और से अफेयर कर लिया था, और साथ में आप देख ही सकते हैं किसके साथ उनका अफेयर था। उसके बाद उनके जो बेटे हैं उनको भी वहाँ पर बुलाया गया और उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी दुनिया की बेस्ट मम्मी हैं, और आप लोगों को पता ही है इनके लाइफ में क्या चलता रहता है। और कहा जाता है कि वो लोग पहले से जो है वो लिव इन में रहे थे, लेकिन उसके बाद उनके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए। उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ के वकालत शुरू की और वो एक वकील भी हैं। और साथ में जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है पहली घर के अंदर शहनाज के भाई शहबाज की, जिनके लिए पहले भी मृदुल तिवारी के साथ में जो है वोटिंग हुई थी, लेकिन वोटिंग के हिसाब से वो पीछे रह गए थे, मृदुल तिवारी घर के अंदर चले गए थे। अब जाके पहले वाइल्ड कार्ड को भी सपोर्ट किया गया, क्योंकि भाई अभिषेक के बारे में बहुत कुछ बोला गया था फरहाना और नेहल ने, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था नेशनल टीवी में। किसी का तुम कैरेक्टर अगर ख़राब दिखाओगे तो वो सही नहीं है, और बहुत कुछ जो फरहाना को बोला गया कि भाई कैसी पीस एक्टिविस्ट हैं आप, जो कहीं से भी नहीं दिखता है और आपके मुंह से ऐसे गंदे गंदे शब्द निकलते हैं। और उनको एक गालियों की किताब गिफ्ट की गई जिसमें उनकी गालियाँ लिखी गई थी। भाई ये तो हद था। और साथ में कुनिका जी को काफ़ी सपोर्ट किया गया, उनके बेटे के द्वारा उनको बुलाया गया, वो भी एक एक्टर हैं। और इसमें सलमान खान भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि सलमान खान ने कहा कि वो कुनिका को बचपन से जानते हैं, उनकी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए हैं, उन्होंने सब कुछ फेस किया है, अपने बच्चे पाले हैं और आज उनके बेटे भी जो हैं वो काबिल हो चुके हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता सब कुछ। और इनको भी जो है फरहाना ने बहुत कुछ बोला था। उसके बाद खूब सारी मस्ती होती है वीकेंड के वार पे। मुनव्वर फारूकी और उनके 1-2 दोस्त जो भी हैं कॉमेडियन वो भी आए हुए थे और काफ़ी मस्ती हुई। लेकिन यहाँ पर वीकेंड के वार पर बहुत अच्छा लगा कि जिसका जो भी था उनको बोला गया, 4-5 लोगों को ये बोला गया कि आप थोड़ा उठ जाइए, आप यहाँ पर सोए रहते हैं, और सबकी क्लास लगाई गई अलग अलग तरीके से। और यहाँ पर जो है अमाल मलिक की भी क्लास लगी, कहा कि आप सोते रहते हैं बिग बॉस को। ये वीडियो आपको थोड़ी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसमें क्या कमी है या फिर और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं ये कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी बिग बॉस के फ़ैन हैं तो आपको पता ही होगा कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, और कौन आपको अच्छा लगा इस वक्त तक, और किसको आप जीतता हुआ देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। वैसे हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि आपस में थोड़ा बहुत हम लोगों की सोच मिले, और मिली या नहीं आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और